नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक कंफ्यूजन लगातार स्टूडेंट्स के मन में बना हुआ है, जो कि आपके बिजनेस एनालिटिक्स के फाइनल पेपर को लेकर के, कि एग्जैक्टली हमारे बिजनेस एनालिटिक्स का फाइनल पेपर एग्जैक्टली किस तरीके का आएगा। अब कंफ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स के मन में, आप सभी ने देखा होगा। जो अगर आप लोग पेपर पैटर्न की बात करते हैं, तो पेपर पैटर्न आपका बनता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अपनी गाइडलाइन जारी करता है। गाइडलाइन के अंदर ही आपको पता चलता है कौन सी यूनिट आपको तैयार करनी है, यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं, और आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन तैयार होता है, फाइनल पेपर तैयार होता है, उस फाइनल पेपर के अंदर एग्जैक्टली कौन सी यूनिट का कितना वेटेज रहेगा, कितने क्वेश्चन आपको वहां पे पूछे जाएंगे, तमाम चीजें आपको गाइडलाइन के अंदर देखने को मिलती है। और गाइडलाइन को फॉलो करके ही आपके फाइनल एग्जामिनेशन को, आपके फाइनल पेपर को तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है सर? कंफ्यूजन ये है कि जो गाइडलाइन पिछली साल दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई थी, उस गाइडलाइन के अंदर जो जो बातें लिखी हुई हैं, उसके बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट आपका पिछले साल का पेपर देखने को मिला था बच्चों का। चाहे आप लोग रेगुलर की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग एसएल की बात कर लीजिए। जैसे अगर आप लोग इस पेपर पैटर्न की बात करते हैं, तो 60 नंबर का पेपर पैटर्न है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस 60 नंबर के पेपर पैटर्न के अंदर गाइडलाइन के अंदर ये चीज साफ साफ मेंशन की गई थी कि भाई साहब, हम लोग आपकी यूनिट सेकंड को केवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रहे हैं। यहां पर थ्योरेटिकल जो आपका पेपर होगा, उसके अंदर एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग ऑनर्स या प्रोग्राम के किसी भी पीवाईक्यू को उठा करके देखेंगे, तो आप लोग पाएंगे यहां पर भर भर के माय डियर फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन यूनिट 2 से डाले गए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे, तो मेजरली आपका यूनिट 1 यहां पे डाला गया है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको यूनिट 5 से देखने को मिलेंगे। और जो आपका एग्जैक्ट वेटेज दिया गया था, जैसे यूनिट 1 का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, यूनिट 2 का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, और सबसे जरूरी बात, आपका जो यूनिट 5 है ना, दैट इज द प्रेडिक्टिव एंड द टेक्सुअल एनालिटिक्स, इसका जो वेटेज है सबसे ज्यादा दिया गया है गाइडलाइन के अंदर। 25 मार्क्स का ये यूनिट आना चाहिए था। लेकिन पिछले पेपर को अगर आप लोग एनालिसिस करते हैं, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है सर? कंफ्यूजन ये है कि हम लोग पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग ये मान के चलें कि इस तरीके का हमारा पेपर आएगा, या फिर हम लोग ऑफिशियल गाइडलाइन को फॉलो करके चले। अब ध्यान दीजिएगा, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको बहुत लंबे टाइम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस सब्जेक्ट को आए हुए केवल 1 साल हुआ है। और जो पेपर आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड किया है, पीवाईक्यू जो आपने डाउनलोड किया है, ये केवल एक ही पेपर आपको मिला होगा। क्योंकि जो आपका बिजनेस एनालिटिक्स का सब्जेक्ट जब से इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद केवल आपका एक ही पेपर हुआ है। एक ही साल इस सब्जेक्ट को आए हुए हुआ है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो ऑफिशियल गाइडलाइन जारी की थी, ये इनिशियल फेज में जारी की थी। अब होता क्या है, जब जब आपका एक नया सब्जेक्ट आता है ना, तो उस नए सब्जेक्ट की जो जो गाइडलाइन है, वो आपके पहले साल 100% इंप्लीमेंट हो जाए, इसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम होती है। और अमूमन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके के एरर देखने को मिलते हैं। और स्पेसिफिकली एसवाल के अंदर तो पूरा का पूरा वी कैन से बेड़ा गर्क है। ठीक है ना? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिछले साल क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया और फर्स्ट टाइम ही इसका पेपर हुआ था, तो हम लोग ये मान के चलेंगे अभी के हिसाब से, भाई साहब ये ह्यूमन एरर है, ये फर्स्ट टाइम आपका पेपर हुआ था, दैट्स व्हाई ये मिस्टेक आपकी देखने को मिली थी। लेकिन हमें फॉलो किसको करना है सर? हमें फॉलो ऑफिशियल गाइडलाइंस को ही करके चलना है, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाकर के अगर आप लोग तैयारी करते हैं, तो प्लीज आप लोग वो जो तैयारी करेंगे, वो आप अपने बिहा पे करेंगे, अपनी रिस्क पे करेंगे। कल को आप लोग यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग पीवाईक्यू का एग्जांपल देंगे ना, तो वहां पे आप लोगों को सिंपल यही जवाब दिया जाएगा कि ये हमारा फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट था और यहाँ पर ह्यूमन एरर है। हमें एग्जैक्टली जो करिकुलम है, जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करने में, इंप्लीमेंट करने में थोड़े से एफर्ट लगते हैं, थोड़ा समय लगता है। और पहले साल सारी चीजें अच्छी चली जाए, ऐसा अमूमन किसी भी केस के अंदर बहुत कम देखने को मिला है। तो अभी आपको क्या करना है सर? आपको इस फैक्टर को भी थोड़ा सा कंसिडरेशन में रखना है कि भाई साहब, कुछ हद तक आपके यूनिट 2 से सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा चांसेस क्या है कि सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो भी अपनी
गाइडलाइन जारी की है ना, उन्हीं के अंदर से आपको आपका पेपर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ चेंजेस इनके करने की मन में होती, मान लो इनको रिग्रेट होता कि यार गाइडलाइन गलत है, हम लोगों ने पेपर सही पूछा था, तो गाइडलाइन को अपडेट कर देते, कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। आपकी गाइडलाइन जो की त्यों है। इसका मतलब जो गाइडलाइन थी उसके ऊपर इस बार और ज्यादा तेजी से, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क होगा। तो आपको इन्हीं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करना है। और अगेन मैं आपको यही कहूंगा, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। हो सकता है इसके अंदर आप सभी इस चीज से इत्तेफाक ना रखें कि एग्जैक्टली कुछ इस तरीके का होगा। और मैंने देखा काफी टीचर्स ने भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिकमेंड किया है कि आपको पीवाईक्यू को फॉलो करना। पीवाईक्यू के अंदर तब्दीली होने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन गाइडलाइन के अंदर चेंजेस हो जाए तो कल को उस चीज को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया जा सकता है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा, और अपनी प्रिपरेशन को मेरे हिसाब से आपको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। और गाइडलाइन क्या कहता है वो मैं आपको क्लियर क्लियर बता देता हूं। सर आपका जो यूनिट रहेगा ना, यूनिट 1 जो आपका इंट्रोडक्शन यूनिट है, वो आपका 25% आने वाला है। यानी कि पहली यूनिट से आपका जो फाइनल पेपर होगा सर, 100 नंबर का, सॉरी 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का नहीं 100% होता है सर। 100% का मतलब क्या है, आपका 60 मार्क्स का ये वाला पेपर होता है, और 60 में से आपका 25% दैट इज द 15 मार्क्स का आपका यूनिट 1 पूछा जाएगा। ये गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग सबसे बड़ी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट 5 रहेगा, दैट इज द प्रेडिक्टिव एंड द टेक्सचुअल एनालिटिक्स, और यहां पर ये 42 के आसपास पूछा जाएगा। आपके 100% का 42% माने 25 नंबर के सवाल यहां से बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहने वाली है। वहीं अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं, दैट इज द गेटिंग स्टार्टेड विद आर, तो ये आपकी केवल और केवल 17% बनेगी। यानी कि ये जो आपकी 3 और 4 है ना, यहां से कुल मिलाकर के 10-10 नंबर के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसे चांसेस है और ऐसी संभावनाएं है, ठीक है। तो ये गाइडलाइन मैंने आपको समझा दी है कि गाइडलाइन के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। हालांकि ये जो गाइडलाइन है, मैंने आज से 2 महीने पहले भी आपको बता दिया था अपने चैनल के ऊपर कि भाई साहब कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का आएगा, कौन से यूनिट को आपको स्किप करना है, कौन सी यूनिट को आपको तैयार करना है। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी इस एस्पेक्ट को भी आप लोग साइडवाइज कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस बार जो आपका पेपर है वो आपका गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और अगर आप लोग एथिक्स नॉर्म्स और डिसिप्लिन के रिस्पेक्टिव में बात करते हैं तो ऐसा ही होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं एग्जैक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरीके से आपके पेपर को डिजाइन करती है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा, काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भैया इनका प्रिपरेशन कहां से करना। देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है। वो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनको आपको एक बार लिख लेना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालने के बाद अब आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को कंपाइल कर दिया है, और कंपाइल करके मैं वन शॉट की फॉर्म में आज 10 बजे तक अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। आपको केवल वो वीडियो देखना है जो करीब करीब 3.5 घंटे का रहेगा, और 3.5 घंटे के अंदर आपका यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 100% कवर हो जाएगा, और आप लोग कैपेबल हो जाओगे कि एग्जैक्टली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले तमाम क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। दोनों वीडियो एक वीडियो में डाल चुका हूं, एक वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर 10 बजे तक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी इन दोनों वीडियोस की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ बहुत ऐसे महानुभाव हैं जो वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि ये वाला जो हमने जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं वो सारे कॉपीड है। तो मैं आपको बताता चलूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपके 10 ईयर को एनालिसिस करने के बाद जो आपके शिवदास की तरफ से आता है, आपके पूरे सिलेबस को पढ़ाने के बाद, अकेला मैं हूं जिसने YouTube के ऊपर आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया है, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स की अगर आप लोग बात करते हैं, और आपके करिकुलम और गाइडलाइन को समझने के बाद मैंने अपनी खुद की इवैल्यूएशन करने के बाद वो आप सभी को क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। अगर आप सभी मेरे को कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल वीडियो ला करके दे दें जहां पर मेरे डाले हुए क्वेश्चन एज इट इज आपको मैच हो जाए, तब आके कहना, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बात, लकी प्लान।